हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विजुअल एक्टिविटी के बारे में। एक ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम अमूमन पढ़ तो लेते हैं, पर हम क्लिनिकली कैसे देंगे उसको, क्लिनिकली कैसे फेस करें, हम कैसे किसी पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी लें और उसको लिखें, तो उसके बारे में बस वही कि हाँ हम कैसे लिख सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम क्लिनिकल में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले कि विजुअल एक्टिविटी होता क्या है, तो विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ आई डिस्टिंग्विश शेप एंड डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन डिस्टेंस। किसी भी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इसमें कितनी लेते हैं, 6 मीटर जो डिस्टेंस है, तो 6 मीटर से जो भी पेशेंट को हमने ऑब्जेक्ट दिखाया या पढ़ाया उसकी डिटेल्स और शेप को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, उसको अलग अलग देख पा रहा है, तो वही उसी एबिलिटी को देखने के लिए हम विजुअल एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। विजुअल एक्टिविटी में हम कौन सा विजन लेते हैं, तो सेंट्रल विजन, क्योंकि हमारी आई के दो विजन होते हैं, एक सेंट्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। दो सेंटर होते हैं, मतलब विजन होते हैं हमारे पास, एक सेंट्रल एक पेरिफेरल। फिर हम बात करें कि हम पेशेंट को वो कौन सा चार्ट पढ़ाते हैं या क्या ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, तो उसमें बात करें तो वो चार्ट का नाम होता है स्नेल चार्ट्स, जिसपे कुछ इस तरह के नंबर 16, 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6 इस तरह के नंबर होते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं AXTUHXV। कभी कभी हमें ये भी याद रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास वाइवा में पूछ लेते हैं कि 24 वाली लाइन कौन से शुरू होती है, 18 वाला वर्ड्स कौन से शुरू होते हैं, तो ये भी कभी कभी हमें याद रखना होता है वाइवा के पर्पज़ से। तो अब देखिए पेशेंट को हम कैसे स्नेल चार्ट पढ़ाते हो, विजुअल एक्टिविटी लिखते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि विजुअल एक्टिविटी लिखते कैसे हैं। तो विजुअल एक्टिविटी VA, ये ऊपर जो होगा वो राइट आई होगी, नीचे जो होगी वो लेफ्ट आई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे विजुअल एक्टिविटी लेने में, लेफ्ट आई को ओक्लूड करेंगे, बंद करेंगे ओक्लूडर से, एक ओक्लूडर होता है हाथ से बंद करेंगे और राइट आई से दिखाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा हम फॉलो करेंगे लेफ्ट आई से। तो ये विजुअल एक्टिविटी लिखने का तरीका है कि जब भी हमें ऐसा कुछ दिखाई मिले तो जो ऊपर लिखा है वो राइट आई का है, जो नीचे पे लिखा है वो लेफ्ट आई का है। फिर हम इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं विजुअल एक्टिविटी लिखने में। सबसे पहले मान लो कि हम सबसे पहले पेशेंट को कराएंगे, रीड कराएंगे हम स्नेल चार्ट्स। स्नेल चार्ट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे पेशेंट है कोई, और पेशेंट सपोज करो हमने राइट आई को उसकी, लेफ्ट आई को उसकी ओक्लूड कराया हुआ है और हमें उसका विजन ले रहे हैं। तो पेशेंट को हमने स्टार्टिंग कराई 6 से पढ़ाना नीचे से, और पेशेंट करता क्या है, अभी क्या है पेशेंट 6 मीटर की दूरी पर बैठा है, तो 6 मीटर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो पेशेंट को 6 मीटर की दूरी पे बैठा है, तो सपोज करो कि पेशेंट V नहीं पढ़ पा रहा है, X भी नहीं पढ़ पा रहा है, H पढ़ पा रहा है, तो राइट आई का जो विजन होगा 6/12, क्योंकि 12 नंबर पे क्या है H है, तो ये राइट आई का विजन हो गया। ऐसे लेफ्ट आई को हम राइट आई को ओक्लूड कर रहे हैं और लेफ्ट से दिखा रहे हैं, तो 6 मीटर की दूरी अंडरस्टूड है। उसके बाद क्या है कि सपोज करो पेशेंट V भी नहीं पढ़ पा रहा है, X भी नहीं पढ़ पा रहा है, H भी नहीं पढ़ पा रहा है, U भी नहीं पढ़ पा रहा है, T पढ़ पा रहा है, तो वो उस पर हम लिखेंगे T पे क्या है 24, तो 6/24। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे U के बाद भी कुछ लेटर लिखे होते हैं, तो सपोज करो पेशेंट U नहीं पढ़ पाता, अगर लेटर पढ़ लेता है तो हम पार्शियल लिख लेते हैं। जैसे सपोज करो T के बाद का कोई लेटर है वो पढ़ पा रहा है पर T नहीं पढ़ पा रहा है, तो 24 पार्शियल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे 24 पार्शियल। फिर हमने क्या किया कि 6 मीटर की दूरी से पेशेंट को बैठाया हुआ है और 6 मीटर की दूरी से हम पेशेंट से पढ़ा रहे हैं। पेशेंट 6 मीटर की दूरी से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, तो फिर हमसे 6 से हम 5 पे लाएंगे, 5 से हम 4 पे लाएंगे, 4 से हम 3 मीटर पे लाएंगे। ऐसे करते करते पेशेंट को धीरे धीरे स्नेल चार्ट्स के पास लेते आएंगे। फिर पेशेंट क्या करता है कि हमें 3 मीटर पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, कि वो बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे कौन से लेटर लिखे हुए हैं। तब हम जाएंगे काउंट फिंगर के लिए। हम 3 मीटर की दूरी से पेशेंट को काउंट फिंगर कराएंगे कि 3, 2, 1 जितने भी, मतलब हम उसके सामने उनसे पता करेंगे। तो पहले हम 3 मीटर से कराएंगे, 2 मीटर से कराएंगे, देन हम 1 मीटर से कराएंगे। सपोज करो कि हम विजन ले रहे हैं जब राइट आई से, उन्होंने बोल दिया, पेशेंट ने बोला हमको कि हमारी 3 मीटर से हाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, 4 फिंगर है, तो काउंट फिंगर पॉजिटिव 3 मीटर। और लेफ्ट आई पे बोला है कि 1 मीटर पे आगे दिखाई दिया, तो काउंट फिंगर पॉजिटिव 1 मीटर, ठीक है। पेशेंट को अब क्या हो रहा है कि 1 मीटर पे आगे भी काउंट फिंगर नहीं दिख पा रहा है,
उसके बाद हम जाते हैं विजुअल एक्यूटी लेने के लिए हैंड मूवमेंट पे। तो हैंड मूवमेंट पे क्या करते हैं, जैसे विजुअल एक्यूटी बिल्कुल पेशेंट के पास से एक आई को बंद रखना है पहले, जैसे पहले राइट का ले रहे हैं तो लेफ्ट को बंद रखना है। तो पेशेंट के बिल्कुल पास से जाके हम ऐसे हाथ को हिलाएंगे। तो हिलाने पे पूछेंगे कि तुमको कुछ दिख रहा है, तो अगर उसने बताया कि हाँ हैंड मूवमेंट आपका हाथ हिल रहा है ऐसे दिख रहा है तो HM पॉजिटिव, हैंड मूवमेंट पॉजिटिव, वरना नहीं है तो नहीं है तो पॉजिटिव। फिर ऐसे ही आई के लेफ्ट के लिए भी है कि HM पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव नहीं लिखना है, हमें अगले स्टेप के लिए जाना है। अगले स्टेप में जब जाएंगे हम तो परसेप्शन ऑफ लाइट की बात होगी। हम पेशेंट को क्या करेंगे, रूम में लाइट को बंद कर रहे हैं, जला रहे हैं, कोई ब्रॉड जो सोर्स है हमारे पास लाइट का वो हम बीम उसकी डाल लें, तो उससे पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपको कुछ दिख रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो पेशेंट बोलता है कि हाँ लाइट कुछ अंधेरा या लाइट आ रही है जा रही है, तो विजुअल एक्यूटी PL पॉजिटिव, परसेप्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, नहीं है तो नहीं। इस नीचे भी ऐसे PL पॉजिटिव। और ऐसा भी हो सकता है कि विजुअल एक्यूटी राइट आई पे तो हमारा PL पॉजिटिव आ जाए और पीछे हम काउंट फिंगर पे चल रहे हों इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि काउंट फिंगर पे उसको सब दिख गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि विजुअल एक्यूटी राइट आई पे काउंट फिंगर चल रही हो, वहाँ 6/12 भी चल रहा हो। तो ये ऐसा नहीं है कि जो राइट पे होगा वो लेफ्ट पे होगा, जो लेफ्ट पे होगा नहीं, वो अलग हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। अब पेशेंट में बोलता है कि मुझे लाइट का भी कुछ नहीं पता लग रहा है कि हाँ लाइट कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही नहीं, मतलब कि लाइट है रूम में नहीं है, अंधेरा है नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे और लास्ट पे जाते हैं, वो है प्रोजेक्शन ऑफ रेज। प्रोजेक्शन ऑफ रेज को हम चेक करने के लिए 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक टॉर्च को लेके हाइपोथेटिकली। उसमें क्या करते हैं, ऊपर एक सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर, और साइड में टेम्पोरल, और इधर की साइड पे हम डालते हैं नेजल। तो अब हम पूछेंगे, अगर ऊपर से लाइट मारने पे सुपीरियर पे पेशेंट बोल रहा है कि हाँ इधर से लाइट आ रही है, तो सुपीरियर पे पॉजिटिव। अब हम विजुअल एक्यूटी पे हैं, तो अगर टेम्पोरल साइड से तो इधर से पॉजिटिव, नेजल साइड से इधर से पॉजिटिव, और इधर नीडफुल से तो पॉजिटिव। तो इसमें यही है कि विजुअल एक्यूटी PR पॉजिटिव। PR पॉजिटिव कौन सा, सुपीरियर या फिर टेम्पोरल या फिर नेजल या फिर इन्फीरियर, जो भी है उसी बेसिस पे हम लिखेंगे। हो सकता है नीचे अभी लेफ्ट साइड पे वही काउंट फिंगर 3M पॉजिटिव ही चल रहा हो, 3 मीटर पॉजिटिव ही चल रहा हो। तो पेशेंट कि कभी भी हम विजुअल एक्यूटी देखते हैं तो सपोज करो हमें कोई एक विजुअल एक्यूटी लिखी मिली ऐसे, विजुअल एक्यूटी 6/12 काउंट फिंगर पॉजिटिव 3 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि राइट आई से तो वो 12 नंबर का जो H है वो पढ़ पा रहा है, बट जो लेफ्ट आई है उससे वो काउंट फिंगर तक आ चुका है। तो कभी कभी इस तरह से वाइवा में क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई पेशेंट है और हमसे बोला जाएगा कि वो नीचे से तीसरी लाइन पढ़ पा रहा है, और नीचे से तीसरी लाइन पढ़ पा रहा है, और फिर दूसरी आई से वो क्या है कि काउंट फिंगर पॉजिटिव है। तो दूसरी लाइन पढ़ पा रहा है, तो मतलब नीचे 6 से ऊपर 9 है। तो क्या विजुअल एक्यूटी बनेगी उसकी, राइट आएगी 6/9 और काउंट फिंगर पॉजिटिव, ये बनेगा। ऐसे नहीं है कि वो मतलब आपको ऐसे नहीं है वाइवा में या प्रैक्टिस में कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि राइट आई का 6/9 है, नहीं, वो पहले जो बोलेगा, जो पहले बार बोला जाएगा वो ऊपर है। सपोज किसी ने बोला कि विजुअल एक्यूटी है 6/12 है और 6/24 है, तो 6/12 मतलब राइट की है और 6/24 मतलब लेफ्ट की है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो पहले बोला गया है वो राइट का है, जो बाद में बोला गया है वो लेफ्ट का है। तो ये कंडीशन कुछ हैं विजुअल एक्यूटी को लेके। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप करा दिया है, और आपको लगता है कि हाँ इसमें पिन होल वगैरह या ट्रायल फ्रेम को हम कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे लेंसेज लगाते हैं, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।